आप सब? मैं हूं मोहन भारद्वाज। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सेल में। आज हम 12th क्लास के केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक यहाँ कर रहे हैं वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है और क्यों उसकी जरूरत पड़ती है हमें एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये सब आप यहाँ आज सीखेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है? हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जो हमारी स्पीड होती है केमिकल रिएक्शन की उसको बढ़ा देता है, बहुत ही ज्यादा क्या कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। और उस कैटलिस्ट में किसी तरह के भी कोई बदलाव नहीं होते, यानी कि जैसा कैटलिस्ट हमने शुरू में लिया था वैसा ही कैटलिस्ट आपको क्या करेंगे, रिएक्शन खत्म होने के बाद वापस आप उस केमिकल रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है हमारे पास। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। वो किस में कन्वर्ट होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। अगर हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। सिंबल किसका है? सिंबल हमारे पास हीट का है। और जो ये MnO2 यहाँ आप देख रहे हैं वो क्या हमारे पास, MnO2 क्या है हमारे पास यहाँ, कैटलिस्ट। MnO2 क्या है, कैटलिस्ट। तो ये इस पूरी रिएक्शन को क्या करता है, गवर्न करता है, जिसकी वजह से जो ये रिएक्शन होती है हमारे पास, पोटेशियम क्लोरेट जल्दी से जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह के कैटलिस्ट हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन और भी ले सकते हैं जो काफी फेमस रिएक्शन है, जिसके बारे में आप जानते भी हैं। कौन सी हमारे पास, हैबर्स प्रोसेस। कौन सी होती है, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में क्या होती है, फॉर्मेशन होती है किसकी, अमोनिया की। किसकी फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की। किसकी रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को भी गवर्न करवाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। और जो यहाँ कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है हमारे पास, फाइनली डिवाइडेड आयन। तो आयन क्या करता है, यहाँ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब जो ये कैटलिस्ट एक्शन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, इसको किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों? इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी की हेल्प से। हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्या है ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी जिसकी हम बात कर रहे हैं? लेट्स सपोज ए और बी क्या है मेरे पास, कोई रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है मेरे पास, कोई रिएक्टेंट है। और सी क्या लिया है मैंने, कैटलिस्ट लिया है। सी को क्या लिया है, यहाँ रिप्रेजेंट किया है, कैटलिस्ट से रिप्रेजेंट किया है। सी जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट करवाने में हेल्प करता है। क्या करता है, बीच में यहाँ आप देख रहे हैं सी क्या कर रहा है, बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। किसके साथ, बी के साथ भी और ए के साथ भी। और इसी की प्रेजेंस में क्या होगा, ए और बी के बीच क्या होनी शुरू हो जाएंगी, रिएक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी। और इसी स्टेट को, ये स्टेट आप देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। ये जो स्टेट होती है इंटरमीडिएट, ये अगर हम जो बात कर रहे हैं कितने टाइम पीरियड के लिए बनती है, तो ये जो टाइम पीरियड के लिए बनती है हमारी इंटरमीडिएट स्टेट, वो बनती है 10⁻³ टू 10⁻⁻5 सेकेंड्स के लिए। क्या होती है ये स्टेट, आपको देखने को मिल सकती है कि बहुत ही काफी कम टाइम है, मतलब कि इसको ऑब्जर्व कर पाना काफी मुश्किल है। और जो ये स्टेट होती है ये क्या होती है, आपकी अनस्टेबल होती है। क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। हाईली अनस्टेबल से मतलब हमारे पास कि ऐसी स्टेट के अंदर अगर एनर्जी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये स्टेट बनते ही तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज है उसके बाद तुरंत आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट में क्या आपके पास ए और बी के बीच रिएक्शन हो चुकी है, और साथ ही साथ एक सी आपको बाहर देखने को मिल रहा है। वो सी क्या था, देखिए शुरू में हमने सी लिया था कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट पूरी रिएक्शन में क्या काम किया, कैटलिस्ट ने रिएक्शन को जस्ट क्या किया, एक्सेलरेट किया, उसको बढ़ाया कि जल्दी से जल्दी हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाए। और उसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, बाहर एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। देखिए यहाँ भी सी था और यहाँ भी सी ही है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, यहाँ ऊपर आपने देखा हैबर्स प्रोसेस था, रिएक्शन हुई किसके बीच, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के बीच, और फॉर्मेशन किसकी भी, अमोनिया की। तो कैटलिस्ट आयरन ने जस्ट काम किया, रिएक्शन को एक्सेलरेट किया है, एक मीडियम सा प्रोवाइड किया जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी से जल्दी हुई। अब ये रिएक्शन इतनी जल्दी क्यों हुई, कैसे समझे हम इसको हम समझ सकते हैं किससे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। किससे समझ सकते हैं इसको, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से इसको हम समझ सकते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम
जो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसमें हमने क्या लिया है, जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स है उस पे क्या लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी लिया है, और जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट्स है उस पे हमने क्या लिए हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिए, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखिए यहां पे क्या है, ये जो स्टेज हम यहां मार्क कर रहे हैं, ये क्या हमारे पास इस स्टेट में रिएक्टेंट रखा हुआ है। लेट्स सपोज इस स्टेट पे क्या हमारे पास ए और बी रखे हुए हैं, ए और बी रखे हुए हैं, अभी उनके बीच केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। जैसे हम क्या करते हैं, रिएक्शन को शुरू करवाते हैं। रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए क्या हो सकते हैं, हमारे पास कुछ मेथड हो सकते हैं। हम रिएक्शन को शुरू कैसे करवा सकते हैं, इनिशिएट कैसे करवा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के करवा सकते हैं, लाइट रेडिएशन डाल के करवा सकते हैं। तो वो लाइट रेडिएशन हम जब डालते हैं किसी रिएक्टेंट के ऊपर, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जिसकी हमने बात भी की थी लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो वो कौन सा बैरियर क्रॉस करना होता है, उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना होता है। तो वो ये एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करते हुए कहां जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, ए बी बना है। प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, ए बी बना है। ठीक है, तो अब ये जो गैप है, जो ये गैप, इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और इस गैप को, इस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या किया, अभी देखिए कितना बड़ा गैप है, यहां देखिए कितना ज्यादा बड़ा गैप है। जब हमने क्या है, कोई भी कैटलिस्ट यहां नहीं डाला है, तब इतना बड़ा गैप हमारे पास जो क्रॉस करना है, किसको, ए और बी को। तो सोचिए कितनी ज्यादा हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर कैटलिस्ट सी डाल देते हैं। जैसे ये डाला हमने यहाँ कैटलिस्ट सी, हम क्या करते हैं, इसके अंदर कैटलिस्ट सी को यहाँ डाल देते हैं। ये डाला हमने कैटलिस्ट सी। कैटलिस्ट सी डालने से क्या हुआ, कैटलिस्ट ने जो ये बैरियर था हमारे पास, एनर्जी बैरियर था, उस बैरियर को क्या कर दिया, कम करके। देखिए कितना कम कर दिया। अब रिएक्टेंट को यहां से यहां तक जाना है, तो कितना जल्दी जा सकता है, उसको कितनी कम एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कम चाहिएगी तो फिर क्या होगा, उतनी ही जल्दी रिएक्टेंट क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि कैटलिस्ट का क्या रोल रहता है किसके अंदर, कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे वो जल्दी से जल्दी करवा सकता है। और जो हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है। कैटलिस्ट जो है उसकी क्या है, कुछ खास प्रॉपर्टीज है, कुछ उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स को जानिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। एक कैटलिस्ट जो है, अगर हम उसकी छोटी सी भी अमाउंट लूं, कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, वो 10 किलो है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करवाना, हमें प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाना है, तो उस 10 किलो रिएक्टेंट को कन्वर्ट करवाने के लिए प्रोडक्ट में मेरे को ये नहीं है कि 5 किलो का क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। नहीं, एक छोटी से छोटी अमाउंट भी कैटलिस्ट क्या कर सकती है, एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आ सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये क्या है दोस्तों, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक स्मॉल अमाउंट भी कैटलिस्ट की क्या कर सकती है, एक बड़ा चेंज लेके आ सकती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज होता है, क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं लेके आता। कौन, कैटलिस्ट। अब ये एंथैल्पी चेंज क्या है, एंथैल्पी चेंज से हम समझ सकते हैं, देखिए एंथैल्पी चेंज किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है हमारे पास, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है ई पी माइनस ई आर। तो आपको अच्छे से पता है कि ईपी माइनस ई आर क्या होने वाला है, यहाँ ईपी माइनस ई आर, ईपी की वैल्यू कम है, ई आर की वैल्यू ज्यादा है, तो ये रिएक्शन कैसी वैल्यू यहाँ आएगी, नेगेटिव वैल्यू है। ये प्रोसेस कैसा होगा हमारे पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इस डेल्टा एच की वैल्यू के अंदर क्या कैटलिस्ट डालने से इस वैल्यू के अंदर, इस गैप के अंदर कोई डिफरेंस आएगा, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी कि कैटलिस्ट जो हमारा होता है, कैटलिस्ट इसकी वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, डेल्टा एच की वैल्यू को इन्फ्लुएंस नहीं करता। कैटलिस्ट इस डेल्टा एच की वैल्यू को इन्फ्लुएंस नहीं करता। इसी तरह से जो हमारे पास क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि डेल्टा जी, डेल्टा जी, इसकी वैल्यू के अंदर भी कैटलिस्ट कोई बदलाव नहीं लेके आता। यानी कि इनकी वैल्यू जैसे पहले केमिकल रिएक्शन के लिए थी वैसे ही बाद में भी रहेंगी, कैटलिस्ट इनके ऊपर कोई बदलाव नहीं लेके आता। इसके बाद क्या बात करते हैं, जो कैटलिस्ट होता है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट तो करता है,
लेकिन वो जैसे ही आपकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है वो वापिस रीजनरेट हो जाता है, अपने आप तुरंत क्या होता है, खड़ा हो जाता है। जैसे वही क्या है, बाहुबली है। बाहुबली है तो फिर बाहुबली का कौन क्या बिगाड़ सकता बिना कटप्पा के, तो कटप्पा यहाँ है ही नहीं, तो फिर क्या करेगा, कैटलिस्ट वापिस खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा फिर क्या करेगा, वो अपना रोल दोबारा से आगे केमिकल रिएक्शन में हम उसका इस्तेमाल कर सकते। तो दोस्तों ये क्या है, हमारे पास कैटलिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने आप सबके सामने यहाँ रखी। और जो हमारे पास जो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा किस पे होगा, कोलिजन थ्योरी के ऊपर होगा, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ स्टडी करेंगे। तो जिन ने क्या है अभी हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, स्टडी सेल। थैंक यू वेरी मच।